हेलो, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? ए टू जेड ग्रामर की सीरीज में आज हम ऑब्जेक्ट के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। और ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को लेके हमेशा ही कहीं ना कहीं मन में डाउट्स होते हैं। तो ये जो आपको सेशन है, ये जो वीडियो मिलने वाला है, इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए होने वाला है, क्योंकि आज हम ऑब्जेक्ट के बारे में आपको कंफर्म इंफॉर्मेशन देंगे। और चूंकि डेफिनेशन के सेशन में हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो एन ऑब्जेक्ट इज अ वर्ड इन्फ्लुएंस्ड बाय एन एक्शन। ये इसका डेफिनेशन है। एन ऑब्जेक्ट is a word influenced of an action। कर्ता वो कर्म वो होता है जिस पर किसी काम का प्रभाव पड़े। एग्जाम्पल देख लो, अ फार्मर प्लफ्स अ फील्ड। क्या जोतता है? आंसर आएगा फील्ड जोतता है। जैसे दूसरा, मोहन स्लैप्ड सोहन। मोहन ने किसको थप्पड़ मारा? आंसर आएगा सोहन को। यानी कि आपको इससे पता लग रहा है कि ऑब्जेक्ट एक नहीं होते, ऑब्जेक्ट एक से ज्यादा होते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी होता है, जिसके बारे में हम यहाँ पे आपको चर्चा इसके बारे में करने वाले हैं। और मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन कि यहाँ पे जब आ रहा है ये, तो इसको डायरेक्ट कैसे मैंने बोला, इसको इनडायरेक्ट कैसे बोला, इसकी डीपली इंफॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ। और याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट के स्थान पे या तो नाउन आ सकता है या फिर आ सकता है प्रोनाउन। अदर पार्ट ऑफ स्पीच कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं बनती, या तो नाउन बनेगा या फिर प्रोनाउन बनेगा। अदर पार्ट ऑफ स्पीच कभी भी ऑब्जेक्ट का काम नहीं करती है। हमेशा या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा, और या फिर फ्रेज भी हो सकता है। क्या हो सकता है? फ्रेज भी हो सकता है। नाउन होगा, प्रोनाउन होगा या फिर फ्रेज होगा। और जब ये इसकी बात करें हम, तो जब ऑब्जेक्ट की जब मैं बात करता हूं, तो नाउन, प्रोनाउन या फ्रेज होता है। और फ्रेज के सेशन में मैंने आपको बताया है कि इसमें एक चीप वर्ड होता है और अदर वर्ड इसके साथ कनेक्ट होते हैं, लेकिन अर्थ अधूरा देते हैं, उसको ही हम फ्रेज कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लें, आई सा बिल्लू बिल्लू वर्ड टुडे। ऐसा वर्ड टुडे, इसमें आप देखें ये क्या है? इट्स अ फ्रेज। तो ऑब्जेक्ट में या तो नाउन आएगा, प्रोनाउन आएगा या फिर फ्रेज आएगा। अब बात आती है, ऑब्जेक्ट कितने तरह के होते हैं? तो ऑब्जेक्ट होते हैं दो तरह के, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सेकंड वन इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे पता करेंगे? आप वर्ब के साथ क्या, ये जो वर्ड है इसको लगाकर जब आप प्रश्न करोगे तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपको मिलेगा। वर्ब के साथ
किसको लगाकर जब आप प्रश्न करोगे ना, तो प्रश्न हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा। ये इसकी मोस्टली पहचान है। अगर इसका आंसर और इसका आंसर नहीं मिल रहा तो वो इस सेंटेंस का आपका वर्ब ऑब्जेक्ट भी नहीं होगा। ऑब्जेक्ट तभी होगा जब ये जो आपको वर्ड बताया मैंने व्हाट, इसको ब्रैकेट में व्हाट भी लिख सकते हैं, और यहां होम। अगर इसका आंसर मिल रहा है तो ये ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर इसका आंसर नहीं मिल रहा है तो ये ऑब्जेक्ट्स नहीं होते हैं। इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो ऑब्जेक्ट की कंडीशन इसी तरह से बनती है। इनकी एक कंडीशन ये है कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स एक साथ आ जाएं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही ऑब्जेक्ट एक साथ एक ही स्थान पर आते हैं, अब इसकी कंडीशन क्या होगी? अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आएगा और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आए तो इसकी कंडीशन ये होगी। चलो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। माई father bought him a cab। अब आप देख रहे हैं इसमें इनडायरेक्ट मैंने पहले लगाया, ये इनडायरेक्ट है क्योंकि किसको खरीदा? उसको खरीदा। क्या खरीदा? कैब खरीदा। तो ये है डायरेक्ट। अब देखें इन दोनों के बीच में किसी भी तरह का कोई भी वर्ड नहीं आता है। अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आए तो इन दोनों के बीच में किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच का आप यूज नहीं करते हैं। बट अगर इसको हम चेंज कर दें, क्रम चेंज कर दें, ऑर्डर को हम चेंज करते हैं, देन क्या कंडीशन होगी? देखिए, माई फादर बॉट अ कैब टू हिम। अगर इसका क्रम ऑर्डर हमने चेंज कर दिया तो इसमें प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है, और वो प्रीपोजिशन या तो टू हो सकती है या फॉर हो सकती है। 52 हेल्प प्रीपोजिशन होती है इंग्लिश लैंग्वेज में। तो इसकी कंडीशन क्या है? जब आप इसका क्रम ऑर्डर चेंज कर दोगे। आप देखो इसमें क्या है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहां आ गया और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया। क्रम मैंने क्या कर दिया? चेंज कर दिया। तो इसके बीच में क्या लग गया? टू या फॉर में से किसी प्रीपोजिशन का सेंटेंस की कंडीशन के अकॉर्डिंग यूज किया जाता है। बट अगर इसको इनडायरेक्ट को पहले और डायरेक्ट को बाद में रखें तो इसके पहले किसी भी वर्ड का यूज नहीं किया जा सकता है। नॉट इवन सिंगल वर्ड यूज्ड बिटवीन देम। ठीक है, ये कंडीशन होती है। ये मैंने आपको ऑब्जेक्ट के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।